हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संविधान पर विदेशी प्रभाव। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद डैश देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया संघवाद? कनाडा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे। कहाँ से? फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख भी सकते हैं कि कितनी बार रिपीट किया गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं, डैश संविधान से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के। यानी कि डीपीएसपी इन राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी देखिए कितनी बार रिपीट किया गया है, ठीक है, मेनी टाइम्स रिपीटेड है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में डैश देशों से विशेषता यानी फीचर्स ली गई हैं। कितने देशों से ली गई हैं? 10 देशों से ली गई हैं। ओके, नेक्स्ट है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए डैश ने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है। क्या है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है। कहाँ से? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से, यानी कि रूस के संविधान से। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, ठीक है, यानी सोवियत संघ। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अर्ध संघीय क्वासी फेडरल शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की डैश विशेषता यूनाइटेड किंगडम की संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता ली गई है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी ब्रिटेन से। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है डेनमार्क का संविधान, यानी डेनमार्क से कुछ भी नहीं लिया गया है। ठीक है, अगला है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया था। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है वो क्या है? आपातकाल। ठीक है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए हैं। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान डैश की संविधान से अंगीकृत किया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है वही विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो यह प्रावधान जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई थी। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द डैश से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है, यानी समाजवाद कहाँ से लिया गया है? रशियन क्रांति से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन डैश से अंगीकृत किए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा डैश देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा डैश देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था। तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, यह संकल्पना कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर डैश संविधान से ली गई है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व भाग लिए गए हैं। कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया है। क्या क्या? पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व यानी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। कहाँ? जापान के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्ध संघात्मक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं? ब्रिटेन के। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है द्विसदनीय प्रणाली? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को डैश से लिया गया है, कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी ब्रिटेन से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव डैश देश के संविधान से लिया गया है, तो संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत डैश देश से लिया गया, कहाँ से? फ्रांस से। स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया। ठीक, अगला है भारतीय संविधान का डैश उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो कौन सा उपबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा डैश देश से अपनाया गया, कहाँ से? इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता डैश से ली गई है, कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा ली गई है, कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन है इस प्रकार, स्रोत है और प्रावधान है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जर्मनी से आपात उपबंध। संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात लिया गया है और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया किसने? श्री अरविंदो ने किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या है? 3:2 यानी लेंथ 3 है और 2 जो है विड्थ है यानी चौड़ाई। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है, क्या है? सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय तिरंगे यानी तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला है। नेक्स्ट है वर्ष 1950 में डैश फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था, किस फल को? आम को। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान सभा ने डैश दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, किस दिन अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत की सरकार द्वारा अपनाया गया था, कब? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उद्धरण लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। नेक्स्ट जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, कब? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है पिंगली वेंकैया को। नेक्स्ट है विशाल गिलहरी जायंट स्क्वेरल डैश राज्य की राजकीय पशु है, कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी क्या है? वुड पिजन है। नेक्स्ट भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ कब? 2002 से। नेक्स्ट है भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, क्या है? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। नेक्स्ट है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति डैश होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो, दाएं छोर पर। यानी कि क्वेश्चन क्या होगा कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति दाएं छोर पर होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। नेक्स्ट है वह भारतीय राज्य जिसने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया, कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है धर्म के नियत का चक्र। नेक्स्ट कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? कमल है। नेक्स्ट है झारखंड का राज्य फूल पलाश है। नेक्स्ट है नागालैंड का राज्य फूल क्या है? बरुन्स का फूल, ठीक है, जिसे रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं, रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? काला हिरन है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है, अशोक सम्राट द्वारा निर्मित। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल डैश माना जाता है, किसे? फील्ड हॉकी को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ था, कब? 26 जनवरी 1950 को। ओके, नेक्स्ट संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है डैश राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है, कहाँ का? सिक्किम का है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पक्षी है सोन चिड़िया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है चंदन डैश का राजकीय वृक्ष कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है, इस चक्र में तीलियां कितनी है? 24 हैं।
नेक्स्ट है राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत डैश उपन्यास में परिलक्षित हुआ था, आनंद मठ उपन्यास में। नेक्स्ट है ब्लू जे या इंडियन रोलर जिसे नीलकंठ पक्षी कहते हैं डैश भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है, 3 राज्यों का। ठीक है, कौन कौन से हैं कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है क्या, आमुख कहा जाता है, प्रियम्बल। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश सुरक्षित करना है क्या, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है, किसकी हैसियत और अवसर की। नेक्स्ट संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है प्रस्तावना को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन कौन सा 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। तो किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार। ठीक है, अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था क्या, धर्मनिरपेक्ष शब्द को। नेक्स्ट भारतीय संविधान में डैश संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है क्या, प्रस्तावना कहलाती है। नेक्स्ट है 1973 में केशवरन भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। नेक्स्ट संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के डैश हिस्से में परिलक्षित होती है, किसमें, प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। नेक्स्ट है संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है, कौन सा भाग है, प्रस्तावना। नेक्स्ट है एक धर्मनिरपेक्ष देश है कौन, भारत। नेक्स्ट भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है किसे, कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। नेक्स्ट है एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है, उद्देश्य एवं विचारों में समानता। नेक्स्ट है प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था किसने, के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। नेक्स्ट वह अंग्रेजी राजनीति वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी की नोट कहा था, किसने कहा था, सर अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया, कहाँ के, रूसी क्रांति से लिया गया। ठीक है, अगला है केशवरन भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था उद्देशिका को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है, बंधुता मुख्य शब्द का उल्लेख। ठीक है, अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द जिसका अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, समानता शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है किस शब्द का, धर्मनिरपेक्ष शब्द का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक डैश बार संशोधन किया, कितनी बार, एक बार। नेक्स्ट है वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है, कौन सी सूची है, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। नेक्स्ट शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अगला है संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है उद्देशिका को। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च है क्या, संविधान। नेक्स्ट संविधान का वह एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया, भाग 7 को हटा दिया गया था, वो भी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है भारत की प्रस्तावना में। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। नेक्स्ट संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। नेक्स्ट वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया गया, कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया यूनियन शब्द। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किसमें? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है क्या? भारत व राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है क्या? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है क्या? योजनाबद्ध विकास। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में डैश शब्द का उल्लेख नहीं है। किस शब्द का? संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है क्या? बंधुता। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है। किसका? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है केसी वेयर ने। नेक्स्ट, डैश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में। नेक्स्ट, सही सुमेलन है इस प्रकार सूचित को सूची 2 से मिलाना है। गोलकनाथवाद कब आया था? 1967 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1971 में। केशवानंद भारतीवाद आया था 1973 में। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में। यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।